अगर आप अपना खुद का शटरिंग का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो या फिर आपके काम के लिए आपको शटरिंग प्लाई या फिर शटरिंग प्लेट की जरूरत पड़ती है तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम इन दोनों मटेरियल के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि अच्छे क्वालिटी के शटरिंग प्लाई आप किस तरह से ले सकते हो, प्लाई लेते समय आपको कौन कौन सी चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिए और आजकल मार्केट में शटरिंग प्लाई के क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। साथ में वीडियो का जो सेकंड पार्ट होगा वहां पर हम ये देखेंगे कि जो शटरिंग प्लेट्स होती है तो उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं, कितने साइज का एंगल इस्तेमाल किया जाता है, प्लेट के लिए जो शीट इस्तेमाल किया जाता है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होता है, कितने कितने साइज की आपको शटरिंग प्लेट्स मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आजकल जो शटरिंग प्लेट्स है उसके क्या रेट चल रहे हैं उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो अच्छे क्वालिटी का मटेरियल आप अपने शटरिंग वर्क के लिए ले सकते हो जो कि सालों साल तक चलेगा और इससे आपका बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक के तरफ। तो जब भी हम प्लाई लेने के लिए जाते हैं तो पहली चीज आपको ये चेक कर लेनी चाहिए कि मेजरिंग टेप की मदद से आपको ये चेक कर लेना है कि प्लाई का जो साइज है वो सही है या नहीं। जनरली हम जो शटरिंग वर्क के लिए प्लाई लेते हैं उसका साइज होता है 4 फीट बाय 8 फीट। आपको मेजरमेंट टेप की मदद से इसे एक बार जरूर मेजर कर लेना है। आपका जो 4 बाय 8 का प्लाई होता है वो 32 स्क्वायर फीट एरिया कवर करता है। और अगर हम प्लाई की थिकनेस की बात करते हैं यानी कि मोटाई, क्योंकि हम लोग साइज चेक कर लेते हैं पर मोटाई भी जरूरी होती है, तो प्लाई की जो थिकनेस है वो 12 mm तक होनी चाहिए। उसके बाद अगर पॉसिबल है तो आप प्लाई का वजन करके भी देख सकते हो। प्लाई का जो वजन है वो 30 किलो से लेके 35 किलो के दरमियान होना चाहिए। अब यहाँ पर आंखों से भी कुछ चीजों के बारे में पता चलता है। अगर प्लाई के ऊपर कोई अंडुलेशंस है या फिर कॉर्नर टूटे हुए हैं तो ऐसे प्लाई को मत लीजिए। और प्लाई जो है जब आप हाथ में लेते हो तो वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही ज्यादा सख्त अगर प्लाई है तो ऐसा प्लाई मत लीजिए। आपका जो प्लाई होता है उसके ऊपर कंपनी की मोहर होती है और उसके ऊपर ISI मार्क जरूर होना चाहिए। अब जो आम प्लाई होते हैं और शटरिंग वर्क वाले प्लाई होते हैं उनमें ये फर्क होता है कि उनके ऊपर का जो सरफेस है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो शटरिंग वर्क वाला प्लाई होता है उसका सरफेस हमेशा स्मूथ होना चाहिए, जिसके लिए उसके ऊपर एक प्रकार की फिल्म का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छे क्वालिटी के जो प्लाई होते हैं उनके ऊपर 180 GSM की फेनॉल वाली फिल्म लगी हुई होती है और साथ में जो प्लाई के कॉर्नर्स होते हैं वहां पर एक्रेलिक पेंट किया जाता है, जिसकी वजह से प्लाई के अंदर मॉइस्चर नहीं जा पाता है और आपका प्लाई नहीं फूलता। और फिर चाहे आप किसी भी कंपनी का प्लाई क्यों ना इस्तेमाल करो, ये जरूर ध्यान में रखिए कि शुरुआती वक्त में ही आपको ज्यादा बल्क क्वांटिटी में प्लाई को नहीं लेना है। कुछ प्लाई को लेके देखिए, उस कंपनी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको रिजल्ट सही लगते हैं तब जाकर आप बाकी प्लाई खरीद सकते हो। अगर आप एक साथ में ज्यादा प्लाई खरीद लोगे और वो खराब हो जाते हैं तो इससे आपका बड़ा नुकसान हो जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि खीले का जो ग्रिप है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके प्लाई के अंदर। अगर आप प्लाई के अंदर खीला मारते हो और वो आसानी के साथ अंदर घुस जाता है, इसका मतलब ये कि प्लाई जो है वो अंदर से थोड़ा सा हॉलो हो सकता है, यानी कि वो अंदर से खोखला हो सकता है। अच्छे क्वालिटी के जो प्लाई होते हैं जब वो नए होते हैं तो उसके अंदर खीला जल्दी नहीं घुस पाता है, यानी कि खीला बहुत ही टाइट जाता है प्लाई के अंदर। तो इस चीज से भी आपको पता चलता है कि प्लाई की क्वालिटी कैसी है। अगर आप चाहो तो प्लाई को साइड से कट करके देख सकते हो। जब आप प्लाई को साइड से कट करते हो और आपको बीच में इस तरह के गैप्स दिखाई देते हैं, इसका मतलब ये कि ये अच्छे क्वालिटी का प्लाई नहीं है। जब आप अच्छे क्वालिटी का प्लाई लेते हो तो उसका जो कोर होता है वो एक समान ही आपको दिखाई देता है। इस तरह का जो हॉलोनेस है वो आपको अच्छे क्वालिटी के प्लाई में दिखाई नहीं देगा। अगर आप चाहो तो बॉइलिंग टेस्ट करके भी देख सकते हो, जिसमें कि आप प्लाई के छोटे छोटे टुकड़े लेके उन्हें पानी के अंदर डाल के अच्छे से उबाल के देख सकते हो। जब आप प्लाई को बाहर निकालते हो और आपका प्लाई जो है वो डीलैमिनेट हो जाता है तो ऐसा प्लाई खराब क्वालिटी का होता है। और अगर प्लाई वैसे के वैसा ही बाहर निकलता है तो इसका मतलब यह है कि ऐसा प्लाई अच्छे क्वालिटी का होता है। और अगर हम इन शटरिंग प्लाई के कॉस्ट के बारे में बात करते हैं तो ये अलग हो सकती है। तो इनका कॉस्ट जो है वो आपके एरिया अनुसार कम या फिर ज्यादा हो सकता है, या फिर कंपनी के ऊपर भी इसका कॉस्ट डिपेंड होता है। अगर अच्छी कंपनी होती है तो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्ट आपको देना पड़ सकता है। जनरली अगर हम देखें तो 1600 रुपए से लेके 2000 रुपए तक आपको अच्छे क्वालिटी का शटरिंग प्लाई मिल सकता है। अगर सस्ता प्लाई कुछ इस्तेमाल के बाद ही खराब हो जाता है तो ऐसा सस्ता प्लाई आगे चल के आपके लिए महंगा साबित हो सकता है। वहीं पर दूसरे तरफ जो अच्छे क्वालिटी का प्लाई होता है, भले ही आप उसके लिए थोड़े से ज्यादा पैसे देते हो, पर अगर वो प्लाई ज्यादा दिनों तक चलता है तो उसमें आपका ही फायदा होता है, क्योंकि जो ब्रांडेड और अच्छे क्वालिटी के प्लाई होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी अच्छे मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। सही तरीके से इसे बनाने की वजह से इनकी लाइफ भी अच्छी होती है। अब अगला जो पॉइंट है, अगर आप उसके तरफ ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आपके प्लाई की जो लाइफ है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपका काम खत्म हो जाएगा उसके बाद उस प्लाई को आप ऑयल लगा के रख सकते हो। जब आप अच्छे तरीके से ऑयल लगाते हो तो इसके 2 फायदे होते हैं। पहली चीज, आपके प्लाई की लाइफ बढ़ती है और जब आप इसका इस्तेमाल करते हो
तो इसकी वजह से फिनिशिंग भी अच्छी आती है। और जब भी आप साइड पर प्लाई को रखने वाले हो तो डायरेक्ट जमीन पे अपने प्लाई को मत रखिए, थोड़े से डिस्टेंस के ऊपर आप उस प्लाई को रख सकते हो, जिससे कि अगर जमीन से इसका संपर्क आ जाता है तो नमी की वजह से ये खराब हो सकता है। और जहां पर ज्यादा पानी जमा होता है वैसी जगह पर भी आपको आपके प्लाई को नहीं रखना है। और आपके एरिया में कौन सा शटरिंग प्लाई सबसे ज्यादा चलता है या फिर आपके हिसाब से सबसे बेस्ट प्लाई कौन सा है, उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। पहला सवाल यह आ जाता है कि इन शटरिंग प्लेट को बनाने के लिए किस मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो शटरिंग प्लेट होती है इन्हें बनाने के लिए MS मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि माइल्ड स्टील का इस्तेमाल इन प्लेट्स को बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है सेंटरिंग प्लेट के साइज के रिलेटेड। तो ये जो सेंटरिंग प्लेट है इनमें आपको बहुत सारे टाइप के साइजेस अवेलेबल होते हैं, जैसे कि 1 फीट बाय 3 फीट, 1.5 फीट बाय 3 फीट, और सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो साइज किया जाता है वो है 2 फीट बाय 3 फीट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी होती है कि कुछ लोग अपने हिसाब से इन प्लेट का साइज बढ़ा भी सकते हैं अपने जरूरत के हिसाब से। कुछ लोग जो है 2 बाय 4 की भी प्लेट्स बनवाते हैं, तो कुछ लोग जो है 2 बाय 5 की भी प्लेट बनवाते हैं। पर यहाँ पर आपको यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि जितना बड़ा प्लेट का साइज होगा उतना ही उसका वजन बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा वजन होगा उतना ही उस प्लेट को हैंडल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। साथ में इंस्टॉलेशन करना, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसी चीजों में भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए जो रेगुलर साइज है उस साइज का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, जो कि है 2 बाय 3, जिसको कि ट्रांसपोर्ट करना हो या फिर हैंडलिंग करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है। जनरली जब भी हम मार्केट में प्लेट्स लेने के लिए जाते हैं तो हमें 3 टाइप की शटरिंग प्लेट्स मिलती है। पहली जो कि हम किसी लोकल कारागिर से बनवा लेते हैं, दूसरी टाइप की जो प्लेट्स होती है वो फैक्ट्री मेड प्लेट्स होती है, और तीसरे टाइप की जो सेंटरिंग प्लेट्स आपको मार्केट में मिलती है वो आपको सेकंड हैंड भी मार्केट में शटरिंग प्लेट्स मिल सकती है। अब जो लोकल कारागिर आपको शटरिंग प्लेट्स बना के देंगे वो आपके हिसाब से बना के दे सकते हैं, जहां पर आप अपने हिसाब से हेवी मटेरियल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब फैक्ट्री मेड प्लेट्स लेने का फायदा ये होता है कि अगर आप बल्क क्वांटिटी में प्लेट्स लेते हो तो आपको थोड़े से कम दाम के अंदर प्लेट्स मिल सकती है, और वहीं पर जो पुरानी प्लेट्स होती है वो बहुत ही कम दाम में आपको मिल सकती है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि प्लेट्स ज्यादा बेंड ना हो। ज्यादा अगर इस्तेमाल की हुई प्लेट है या फिर जंग लगी हुई प्लेट है तो ऐसी प्लेट लेने की गलती ना करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये जो शटरिंग प्लेट्स बनाई जाती है इनके लिए कौन कौन से मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इस प्लेट को बनाने के लिए आपको जरूरत होती है एक MS शीट की, उसके बाद में जो एंगल होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। अब ये जो शीट होता है इसका गेज कितना है उसके ऊपर प्लेट का वजन डिपेंड होता है। जनरली 2 mm से लेके 2.5 mm तक शटरिंग प्लेट के लिए शीट का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पर अगर आप हेवी प्लेट बनवाना चाहते हो तो 35-5 के एंगल का इस्तेमाल कर सकते हो, पर जनरली जो फैक्ट्री मेड प्लेट्स होती है उनके लिए 25-5 के एंगल का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद बारी आती है कि ये जो शटरिंग प्लेट है इसका वजन कितना होता है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करते हो, प्लेट का साइज क्या है, इसके ऊपर प्लेट का वजन डिपेंड होता है। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि आपका जो प्लेट है उसका साइज है 2 फीट बाय 3 फीट, जिसके लिए आपने 2 mm के शीट का इस्तेमाल किया है, और एंगल का जो साइज है वो 25 बाय 4 या फिर 25 बाय 5 है। ऐसे में आपका जो प्लेट का वजन आएगा वो 13 किलो से लेके 15 किलो के दरमियान आएगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है शटरिंग प्लेट के प्राइस के रिलेटेड। तो ये जो शटरिंग प्लेट का प्राइस है ये डिपेंड होता है कि आपका जो शटरिंग प्लेट है उसका वजन कितना है, क्योंकि किलो के हिसाब से सेंटरिंग प्लेट का चार्ज लिया जाता है, जैसे कि 85 रुपए किलो, यहां तक कि 100 रुपए, 110 रुपए किलो के हिसाब से भी चार्ज लिया जाता है। अब ये जो चार्ज है मेनली इस चीज के ऊपर डिपेंड होता है कि यहाँ पर जो लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट, इन दोनों के ऊपर ये जो प्राइस है ये कम या फिर ज्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलेंगे कि हमारी जो सेंटरिंग प्लेट है उसका वजन 15 किलो है और मार्केट रेट हमें 85 रुपए किलो के हिसाब से मिल रहा है। ऐसे में अगर हम 15 × 85 करते हैं तो हमें एक शटरिंग प्लेट बनाने के लिए लगभग 1275 रुपए तक खर्च आ सकता है। जनरली अगर आप मार्केट में शटरिंग प्लेट लेने के लिए जाते हो तो आपको 2x3 की जो प्लेट है वो मार्केट में आपको 1200 रुपए से लेके 1600 रुपए पर प्लेट के हिसाब से मिल सकती है। तो आपके एरिया में शटरिंग प्लेट के क्या रेट चल रहे हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। तो अब जानते हैं ये जो शटरिंग प्लेट है इसके क्या क्या फायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि ये रीयूजेबल होती है, यानी कि एक बार अगर आपके स्लैब की ढलाई हो गई उसके बाद आप अगले स्लैब की ढलाई के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से आप मल्टीपल टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हो और जितनी ज्यादा बार आप इसका इस्तेमाल करते हो उतना ही ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन हो जाता है। इसका अगला एडवांटेज ये होता है कि ये जो शटरिंग प्लेट्स होती है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है, काफी ज्यादा ड्यूरेबल होती है। इसी वजह से ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण हेवी से हेवी लोड ये कंक्रीट का आराम के साथ ले सकती है
और ड्यूरेबल होने के कारण इसका लाइफ स्पैन भी काफी ज्यादा होता है। अगर हम प्लाई से इसका कंपैरिजन करते हैं तो प्लाई में आपको अच्छी फिनिशिंग तो मिलती है, पर जो शटरिंग प्लेट्स होती है उनकी जो लाइफ होती है वो काफी ज्यादा होती है शटरिंग प्लाई के कंपैरिजन में। और जब हम इस शटरिंग प्लेट के डिसएडवांटेज के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला डिसएडवांटेज आ जाता है जो कि है वेट। अगर हम शटरिंग प्लाई के कंपैरिजन में इसका वेट देखते हैं तो ये ज्यादा होता है, इसी वजह से हैंडलिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। साथ में इसकी वजह से जो लेबर का कॉस्ट है वो भी बढ़ जाता है। इसका जो अगला डिसएडवांटेज होता है वो ये कि ये जो शटरिंग प्लेट्स होती है इनका कॉस्ट काफी ज्यादा होता है। इसी वजह से अगर आप अपना शटरिंग स्टोर शुरू करने वाले हो या फिर आप एज अ लेबर कॉन्ट्रैक्टर इन शटरिंग प्लेट को लेके अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो, ऐसे में आपका अच्छा खासा पैसा इन शटरिंग प्लेट्स में लग जाता है। अब यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में हम बात करेंगे जिससे कि आपकी जो शटरिंग प्लेट है उसकी लाइफ अच्छी खासी बनी रहेगी, सालों साल तक आपको शटरिंग प्लेट में दिक्कत दिखाई नहीं देगी। सबसे पहली चीज तो यह है कि इस्तेमाल से पहले आपका जो शटरिंग प्लेट है उसके ऊपर आपको अच्छे से ऑयल लगा लेना है, जिससे कि सीमेंट वगैरह इसके ऊपर ज्यादा ना चिपके और ये जल्दी खराब ना हो। जितना ज्यादा उसके ऊपर सीमेंट लगता जाएगा उतनी ही आपकी प्लेट जो है उसे क्लीनिंग करने में दिक्कत होती है। और अगर आपकी जो प्लेट है वो ज्यादा पानी के संपर्क में आ जाती है, ऐसे में आपकी प्लेट जो है उसे जंग जल्दी पकड़ लेता है। इसीलिए जब काम भी कंप्लीट हो जाता है तब भी आप उन प्लेट के ऊपर ऑयल लगा के रख सकते हो। इससे होगा ये कि आपकी जो प्लेट की लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, आजकल जो शटरिंग प्लेट्स है कुछ जगह पर प्लाई का भी इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि जो प्लाई होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और उनका जो सरफेस होता है वो काफी चिकना होता है, इसी वजह से आपके जो स्लैब की फिनिशिंग है वो भी काफी अच्छी आती है। वहीं पर जो प्लेट्स होती है उनका बार बार इस्तेमाल करने की वजह से वो थोड़ी सी बेंड हो जाती है। साथ में जो प्लेट का साइज है वो कम होने के कारण बीच में जो जॉइंट्स है वो भी दिखाई देते हैं। तो इसी वजह से शटरिंग प्लाई इतनी फिनिशिंग आपको जो शटरिंग प्लेट्स है उनमें दिखाई नहीं देती है। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो शटरिंग प्लाई है भले ही उसमें फिनिशिंग अच्छी आती है पर उसकी लाइफ अगर हम शटरिंग प्लेट से कंपेयर करते हैं तो वो बहुत ही कम होती है। ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद प्लाई की भी फिनिशिंग खराब होने लगती है और उसकी मजबूती भी कम हो जाती है। अगर आप डिटेल में शटरिंग प्लाई और सेंटरिंग प्लेट इन दोनों का कंपैरिजन जानना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।